हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग नीट एवं जेईई मेन के लिए क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां बोर्ड पे लिखे गए क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल कॉमा इनिशियली एट ओरिजिन इज गिवन बाय v is equal to 3i cap plus 6x square j cap full stop equation of trajectory of this particle is given by। मतलब हमें वेलोसिटी दिया हुआ है और वेलोसिटी के हेल्प से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं, जब भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करता है तो हम लोग को x और y में रिलेशन निकालने होते हैं। मतलब हमारा एम है x और y में रिलेशन निकालना। क्लियर? तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको लिखते हैं। सॉल्यूशन v इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i कैप प्लस 6x स्क्वायर j कैप। अब यहां से अगर हम लोग वेलोसिटी इन x डायरेक्शन और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन की बात करें तो क्या मिलेगा? यहां से अगर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन देखें तो 3 आ जाएगा, और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन की बात करें तो ये आपका 6x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। मतलब ये जो आपका वेलोसिटी दिया हुआ है वह वेलोसिटी इन प्लेन की बात हो रही है। मतलब एक पार्टिकल है जो प्लेन में मूव कर रहा है, इसकी कुछ वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और कुछ वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट 3 के बराबर है और y कंपोनेंट x स्क्वायर के बराबर है। क्लियर? अब हम लोग को x y में रिलेशन खोजना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग Vx की बात करें तो Vx किसके बराबर होता है? Vx इज इक्वल टू dx बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो यहां से हम लोग x और t के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां से लिखे तो dx इज इक्वल टू 3 इंटू dt और इंटीग्रेटिंग इसको बोथ साइड कर दे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3t प्लस c1। अब यहां से जो कांस्टेंट है C1, जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहां पर दिया हुआ है कि जो पार्टिकल है इनिशियली एट ओरिजिन। इनिशियली एट ओरिजिन का मतलब है कि एट t बराबर 0 पे इसकी x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट में है। ठीक है? तो यहां पर अगर हम लोग t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c1, इट में c1 इज इक्वल टू कितनी हो गई? 0। तो यहां से x और t में एक रिलेशन हम लोग को मिल गया। क्या मिला? कि x इज इक्वल टू 3t। अब देखिएगा यहां से अगर आप t निकालेंगे तो x बाई 3 आ जाए। क्लियर? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो वेलोसिटी y डायरेक्शन में है तो वहां पे हम लोग को जब t की जरूरत पड़ेगा तो वहां पे हम x बाई 3 यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो आइए यहां से अब वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है उससे सॉल्व करते हैं। तो vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dy बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब देखिएगा अगर हम लोग dt को अगर dy इज इक्वल टू लिखे तो 6x स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा, यानी x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो t के रिस्पेक्ट में होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करेंगे, क्या? चेन रूल, जो हम लोग जानते हैं। क्या हो जाएगा? dy बाई dx लिख सकते हैं इंटू dx बाई dt लिख सकते हैं। मतलब dy बाई dt को आप ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx इंटू dx बाई dt। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 6x स्क्वायर। क्लियर? और dx बाई dt आप देखिए यहां पे दिया हुआ है, dx बाई dt की जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी इंटू 3 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से ये आपका 3 आके इधर डिवाइड हो जाएगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये 2 से कटेगा यानी 2x स्क्वायर हो गया। अब यहां से हम लोग dy निकाले तो dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू dx। अब इसको भी आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू
2 बाहर और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3 और लास्ट में क्या हो जाएगा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब C2 की वैल्यू निकालते हैं। C2 की वैल्यू कैसे निकलेगा, जब x की वैल्यू आप 0 लेंगे तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में है। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करिएगा तो y की वैल्यू 0 पुट हो जाएगी और जो यहां से आप C2 निकालेंगे तो C2 बराबर भी 0 होगा। कब, जब x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो y 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 और 0 प्लस C2 यानी C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब आप यहां से आसानी से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। नाउ क्या आपको मिला, y इज इक्वल टू 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 3। यही आपको x और y में रिलेशन मिला, y इज इक्वल टू 2x क्यूब बाई 3 और यही आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगा। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, ये 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 3। यहां पे 2x स्क्वायर बाई 3 है तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन क्या है, y इज इक्वल टू 2x क्यूब बाई 3। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर, तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।